नमस्कार। आप सभी को आने वाले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, उप निदेशक सीसीआरटी दर्शन के अनोखे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो हमसे जुड़ रहे हैं वो हैं श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ, जो वर्तमान में सीसीआरटी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ विगत 30 वर्षों से सीसीआरटी में कार्य कर रहे हैं। उनका सीसीआरटी के कार्यक्रमों में, सीसीआरटी की गतिविधियों में अच्छा खासा अनुभव रहा है। उन्होंने न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश के शिक्षकों को सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है, अपितु उन्होंने देश के कोने कोने से वे बच्चे जो किसी भी गुरु या संस्था के अंतर्गत किसी भी कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करी है। इसके अलावा उन्होंने उन शोधकर्ताओं को जो भारतीय संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं, उन्हें अध्येता वृत्ति प्रदान की है। उन्होंने सभी ऐसे कलाकारों को, कला साधकों को एक ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रदान किया है कि वो बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक दूत के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ जी ने निदेशक के रूप में विगत 2 वर्षों में सीसीआरटी में कई नई गतिविधियों की शुरुआत की है। कोरोना काल से पूर्व ही उन्होंने डिजिटल भारत और डिजिटल संस्कृति की शुरुआत करी। उन्होंने कई ऐसे नई गतिविधियां जैसे खिलता भारत, खिलता बचपन। इसके अलावा कोरोना काल में उन्होंने सीसीआरटी के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करी और सीसीआरटी ने देश के विभिन्न राज्यों से कई शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। सीसीआरटी आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो छात्रवृत्ति धारक हैं, अध्येता वृत्ति प्राप्तकर्ताएं हैं, उन सभी को सीसीआरटी के फेसबुक पेज पे मेरी कला ही मेरी पहचान है कार्यक्रम के माध्यम से उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम सभी चलते हैं सीसीआरटी के स्टूडियो में और आज के अतिथि से रूबरू होते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। आज हमारे साथ डायरेक्टर सीसीआरटी श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ जी हैं। हम उनसे जानेंगे उनका सफ़र और आर्ट एंड कल्चर के बारे में और सीसीआरटी के बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार सर, हम प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले बताइए कि आर्ट एंड कल्चर के साथ आपका नाता कब जुड़ा और कैसे जुड़ा? जहाँ तक आर्ट और कल्चर की मेरी जर्नी का सवाल है, मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव से हूँ जो तिलक नगर के पास आज भी चौखंडी के नाम से स्थित है। वहाँ से ये शुरुआत बचपन से ही हुई। हमारे परिवार में तो कोई गीत संगीत में रुचि लेता नहीं था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बच्चे मिलकर छोटा मोटा क्लब बना लेते हैं, तो चौखंडी बाल क्लब की स्थापना मैंने की और हम ये कोशिश करते थे कि जब भी कोई त्यौहार हो, जैसे रामलीला है, तो भले ही वो उतने औपचारिक रूप से हम रामलीला ना कर पाएँ, लेकिन सभी बच्चे छुट्टियों में इकट्ठे होकर जो वो रात को जाकर रामलीला देखकर आते थे, दिन में उसको वो करने का प्रयास करते थे। फिर इसी तरह से जन्माष्टमी है तो कृष्ण लीला का प्रयास किया जाता था। और मुझे लगता है कि मेरा पहला जो एक्सपोज़र आर्ट एंड कल्चर के साथ हुआ वो इसी तरीके से हुआ। जी सर, डायरेक्टर ऑफ सीसीआरटी, ये सफ़र सर कहाँ शुरू हुआ, कैसे जुड़ना हुआ सीसीआरटी से, कहाँ से ये शुरुआत हुई, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है।
मैंने 1985-86 में जब मैं MSW कर रहा था तो कॉलेज के ज़माने में श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट मंडी हाउस से 2 साल का फॉर्मल थिएटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। ये कार्यक्रम के पश्चात हम सभी जो 25 लोग थे उन्होंने मिलकर एक थिएटर ग्रुप की स्थापना की जिसका नाम था अभिव्यक्ति कला मंच। चूँकि MSW एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, और जो ग्रुप हमने बनाया था अभिव्यक्ति के नाम से, वहाँ हमने ये सोचा कि हम किसी भी NSD के प्रतिष्ठित निर्देशक के साथ काम करेंगे, NSD ट्रेन डायरेक्टर के साथ काम करेंगे। और जो लीड रोल है वो रोटेशन बेसिस पर हम लोग सभी जो आर्टिस्ट थे उनको दिया जाएगा जी। सो मेरे हिस्से में जो नाटक आया, ये मैं आपको 1989 की बात बता रहा हूँ, 89-90 की, वो था लाटा खंबा, जो NSD की फाइनल ईयर की प्रोडक्शन थी। और उस वक्त के काफ़ी मशहूर अभी भी बापी बोस जो डायरेक्टर थे वो हमें डायरेक्ट कर रहे थे। और जब लाटा खंबा की रिहर्सल हम करते थे वो हमें बहावलपुर हाउस के लॉन्स में करने की इजाज़त डायरेक्टर NSD ने दी थी कि जो भी एमेचर थिएटर ग्रुप हैं वो वहाँ आकर अपनी रिहर्सल कर सकते हैं। तो मुझे हौज खास से भागकर आना पड़ता था मंडी हाउस, जो करीब करीब उस समय में, क्योंकि मेट्रो नहीं थी तो 1 घंटा लगता था। और मेरे जो अन्य साथी थे वो 5:30 बजे, ठीक जैसे ही 5:30 बजते वो आकर वहाँ मंडी हाउस के लॉन्स में, बहावलपुर हाउस के लॉन्स में रिहर्सल करना शुरू करते थे। चूँकि मेरा लीड रोल था और मुझे पहले ही सीन से होना था और मैं हमेशा लेट पहुंचता था क्योंकि मेरी ऑफिस की जो छुट्टी है वही 5:30 बजे होती थी। सो बहावलपुर हाउस के लॉन्स में जब हमारा बीच में हमें ब्रेक दिया जाता था रिहर्सल के दौरान, तो हम पानी पीने के लिए, जो बहावलपुर हाउस का पोर्च है वहाँ पर एक RO लगा हुआ था, एक कूलर, वाटर कूलर था, तो हम वहाँ जाकर पानी पीते थे। ठीक उसी कूलर के ऊपर CCRT का एक नोटिस बोर्ड होता था। और चूंकि मुझे पूरे ग्रुप में बहुत सज़ा मिलती थी लेट आने के लिए कि भाई आपकी वजह से सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो पानी पीते हुए एक दिन, ये नवंबर 1990 की बात है, 1990 में, मैंने देखा कि वहाँ पर CCRT नाम की एक संस्था है जिसके नोटिस बोर्ड पर सेक्शन ऑफिसर प्रोग्राम्स की वैकेंसी थी। और पानी पीते पीते मेरे मन में विचार आया, काश मुझे ये नौकरी मिल जाए तो जो मेरा पैशन है थिएटर वो भी पूरा हो जाए और मेरी जो नौकरी, रोजी रोटी की समस्या है वो भी साथ ही साथ इसी स्थान से पूरी हो जाए। और बस मैंने अगले दिन भी, शनिवार का दिन था, रिहर्सल के लिए आना ही था, तो एक बायोडाटा जो बंद थे दरवाजे, क्योंकि 5 डे वीक था, नीचे से मैंने वहाँ डाल दिया। क्या बात। और किस्मत अच्छी थी कि मंडे वो एप्लीकेशन कंसीडर हुई और फिर दिसंबर 1990 में इंटरव्यू हुए और मुझे यहाँ CCRT में सेक्शन ऑफिसर प्रोग्राम्स के रूप में 20 दिसंबर 1990 को मैंने ज्वाइन कर लिया। क्या बात है सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है सर। आप क्योंकि एक आर्टिस्ट है, एक आर्ट को समझते हैं, आपका सफ़र रहा है आर्ट को लेकर। सर जब आप CCRT में जुड़े, जब आप इन हुए CCRT में, तो आर्ट एंड कल्चर में आपका क्या योगदान रहा एज एन आर्टिस्ट भी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी बैकग्राउंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW की थी, डिप्लोमा इन थिएटर किया, तो थिएटर पैशन की वजह से मैं यहाँ CCRT में आया। जब मैंने 1990 में शुरुआत की तो मैंने देखा हमारे जो ज़्यादातर कार्यक्रम थे वो टीचर्स और फॉर्मल स्कूल्स जो हैं उनके स्टूडेंट्स तक ही सीमित थे। सो चूँकि एक MSW की बैकग्राउंड थी जिसमें हमें कम्युनिटी के साथ काम करना सिखाया गया और कम्युनिटी, समुदाय के ऐसे लोगों के साथ जो शायद उपेक्षित हैं समाज में। सो मैंने एक, उस वक्त जो हमारी डायरेक्टर हुआ करती थी प्रेमलता पुरी जी, उनसे मैंने डॉक्टर पुरी से ये निवेदन किया कि क्या हम अपने कार्यक्रमों को, जो स्वैच्छिक संगठन हैं, जो NGOs हैं, जो कम्युनिटी में काम कर रही हैं, दिल्ली के स्लम्स में काम कर रही हैं, तो उन तक ले जा सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा रिलेक्टेंस था शुरू में उनका कि ये बच्चे क्या उस तरह से समझ पाएंगे जैसे हम स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम, जो हमारा अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है,
उसके लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मजनू के टीला पर जो कार्यक्रम चलता है मदर टेरेसा का, जहां मेंटली रिटार्डेड एंड स्लो लर्नर्स के लिए एक कार्यक्रम चलता था। और मुझे मिस पुरी ने ये डॉक्टर पुरी ने ये परमिशन दी कि चलिए आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वहाँ कर सकते हैं। और जो उस वक़्त मेरे को अभी भी याद है 1990-91 का जनवरी का वो महीना, जिसमें मैं के महापात्रा एक हमारे मास्क मेकिंग के आर्टिस्ट होते थे, उनको लेकर गया और वहाँ मिशनरीज ऑफ चैरिटी में उनको इंट्रोड्यूस किया। और जब उन स्लो लर्नर्स, उन बच्चों ने जो कार्य किया और जो वो हमने डॉक्टर पुरी को आकर दिखाया, तो वो इतनी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा वाकई जो टैलेंट है, कल्चर है, उसका कोई बैरियर नहीं है, चाहे वो स्लम के बच्चे हों, चाहे वो स्लो लर्नर्स हों। कला हर एक के क्षेत्र में, हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जी सर। सर जो आर्ट एंड कल्चर है, वो जो कला है, संस्कृति है, वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है जी, किसी को भी व्यक्त करने के लिए। जब आपने CCRT ज्वाइन किया और आज अगर हम देखते हैं CCRT में, क्या फ़र्क देखते हैं सर उस समय के CCRT में या आर्ट एंड कल्चर में, संस्कृति में, हमारी लोगों की समझ में, और आज के ज़माने में उसमें क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजेस आए हैं सर? देखिए नेचुरली जो आज का युवा है या आज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, जी, जल्दी में चाहते हैं। जब मैं 1990 में CCRT में आया, तो जो हमारा मेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ओरिएंटेशन कोर्स, अनुस्थापन पाठ्यक्रम, वो करीब करीब 2 महीने का होता था। रोल ऑफ पपेट्री इन एजुकेशन, जो हम कठपुतली कला अध्यापकों को सिखाते हैं, वो भी 1.5 महीने के करीब की होती थी। अब चूँकि समय उतना नहीं है, तो हमारे ज़्यादातर कोर्सेज़ जिनकी ड्यूरेशन भी कर्टेल हुई, एक तो वो बदलाव आया कि अब शायद जैसे वो क्रिकेट में भी है कि 5 टेस्ट मैच के बाद वनडे सीरीज शुरू हुआ और अब 2020 पर आ गए। दूसरे जो उपलब्धि मैं अब देख पाता हूँ, वो ये है कि जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जी, उसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो जो हमारा स्वप्न है, हमारा मोटो है कि टेकिंग कल्चर फ्रॉम क्लासेस टू मासेस, हम ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस हमारे संस्कृति के प्रचार प्रसार में भागीदार बना सकते हैं। ऐसा ही प्रयास हमने डिजिटल संस्कृति, डिजिटल भारत के माध्यम से भी किया, जिसमें हम हमारे CCRT के ई-पोर्टल के माध्यम से करीब करीब 25,000 स्कूलों से जुड़ जाते हैं। हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। हमारे जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं बनारस में, वहाँ से जुड़ जाते हैं। तो एक हमें ऐसा ब्रॉड बेस एक फ्रेमवर्क मिला, जिस पे हम कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के कारण हम अपनी कवरेज को एनहेंस कर सकते हैं, आउटरीच को बढ़ा सकते हैं। जी सर। सर ये जो डिजिटल भारत आपने बताया, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल संस्कृति, माफ़ कीजिएगा सर, इसके जो आपने इसको ऑनलाइन अपडेशन किया और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव हुए CCRT को लेकर, तो सर क्या ये पूरा हम पैन इंडिया टारगेट लेकर चल रहे हैं, या हम जोड़ चुके हैं, या हम कौन-कौन सी सिटीज़ है जिसके साथ हम जुड़ चुके हैं? देखिए, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में तो CCRT पहले से ही कार्य करता आ रहा है। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। हमारी जो छात्रवृत्ति और फेलोशिप की जो स्कीम्स हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अब तो शायद वो समय आ गया है कि जब हम राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति शिक्षा के क्षेत्र में भारत की संज्ञा विश्व गुरु की है। और हमारे जो कल्चर की फ़िलॉसफी है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो पूरे वसुधैव को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया को, संसार को हम अपना परिवार समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब हम CCRT को राष्ट्रीय स्तर से बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं। जी सर। सर ये तो बहुत मतलब बेटर कदम है आगे बढ़ाने के लिए आर्ट एंड कल्चर को। सर अभी तक हम कितने टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं, कितनी स्कॉलरशिप हम लोग दे चुके हैं आर्टिस्ट को, और ये किस किस तरह के आर्टिस्ट के लिए स्कॉलरशिप होती है या फेलोशिप होती है, और CCRT अभी कितने लोगों को ये आर्ट स्कॉलरशिप दे चुका है? CCRT की शुरुआत 1979 में हुई और तब से लेकर और अब तक हम करीब करीब 2,10,000 टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं। लेकिन ये संख्या, जो कुल टीचर्स की संख्या है पूरे देश में, उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो इसलिए इस वर्ष से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम
डिजिटल संस्कृति, डिजिटल भारत, ई पोर्टल, ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों तक पहुंच सके। सो इसके अलावा जो हमारी स्कॉलरशिप हैं, जो 10 से 14 साल में शुरू होती है, कल्चरल जी। टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, और 20 साल तक जाती है, उसमें 1982 से लेकर और अब तक हमने करीब 5,000 छात्रवृत्ति धारकों को 300 से भी अधिक, और सभी आर्ट फॉर्म में, परफॉर्मिंग, विजुअल, लिटरेरी, तीनों आर्ट फॉर्म में ये छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। और करीब करीब हम 10 लाख बच्चों को अपने कम्युनिटी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज के माध्यम से आज तक CCRT से जोड़ पाए हैं। ओके सर। सर ये तो बहुत सक्सेसफुल आंकड़ा है आई थिंक। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आर्टिस्ट के अलावा, आर्ट के अलावा, संस्कृति के अलावा भी क्या CCRT आम आदमी से, आम इंसान से जुड़ता है? किस तरह से जुड़ता है? किस तरह की चीज़ें हमें CCRT में देखने को मिलती है कि जहाँ पर एक आम व्यक्ति आकर उसमें इन्वॉल्व हो सकता है? अभी इसी वर्ष CCRT ने एक नई शुरुआत की है, CCRT कला उत्सव, और उस कला उत्सव के माध्यम से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रति माह हम कुछ ऐसे नए प्रोग्राम जो थिएटर, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, इवन पेंटिंग, सभी विधाओं से जुड़े हुए हैं, और वो ज़्यादातर उसमें निःशुल्क प्रवेश है, फ्री एंट्री है। उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं ताकि जो आज की यंग जनरेशन है उसको भी भारतीय संस्कृति के बारे में पता लगे। अभी आपने देखा, हमने पिछले 2-3 महीने में यहाँ काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ एक और थिएटर में हमने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के साथ उनके 2 बेस्ट प्रोडक्शन हम यहाँ लेकर आए, अग्नि और बरखा, प्रेम कबूतर। एक नीम राणा फाउंडेशन के साथ हम इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम जो अभी हमने यहाँ आयोजित किया, स्पेनिश ऑपरेटा, वो लेकर आए। और उससे पहले भी हमने यहाँ पर शुरुआत की CCRT कला दीर्घा की, CCRT आर्ट गैलरी की। तो एक ऐसा मंच हमने हमारे स्कॉलरशिप होल्डर्स, हमारे स्कॉलरशिप एल्यूमिनाई और जो हमारे रिसर्चर्स हैं जो CCRT से जुड़े हुए हैं, और अभी तो हमारे अध्यापक भी आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं कि वो भी अपनी कला का प्रदर्शन इस कला उत्सव और कला दीर्घा के माध्यम से कर रहे हैं। सर जैसे आर्टिस्ट के अलावा जो नॉन ऑर्गेनाइजेशंस होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके साथ मिलकर भी CCRT कुछ प्रोग्राम्स करता है, कुछ उस तरीके की प्लानिंग्स हैं CCRT की, उसके बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल, अभी जैसे आपने प्ले देखा, इंग्लिश प्ले लाओ त्से द ओल्ड मास्टर, सो वो एक ग्लोबल एक्टर ग्रुप है जिनके साथ हम जुड़े। साथ ही साथ उसमें भी हम 2 NGO हैं, कृष्णा कला फाउंडेशन और प्रेरणा संगम, उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। सो जो भी ऐसे NGO हैं जो नॉन प्रॉफिट हैं जी, और जो लाइक माइंडेड हैं, उनका CCRT में स्वागत है। जो CCRT की स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑडिटोरियम है, वो हम उन NGOs के साथ मिलकर शेयर करते हैं। और CCRT चाहती है कि इस तरह के जो एजुकेशनल कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसी उद्देश्य से ये सब हम लोग कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स यहाँ ला रहे हैं। जी सर, हमें CCRT की आपने बहुत जानकारी दी, और आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानेंगे, हमसे जुड़ेंगे और CCRT में अपना योगदान देंगे। सर, हमारे इस प्रोग्राम में एक हमने राउंड रखा है, रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे पूछेंगे, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है जो भी हम आपसे सवाल करेंगे। सर रेडी हैं आप? जी। पहला सवाल ये है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मेरा पैशन फॉर CCRT। सर CCRT को 1 वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। CCRT कला का संगम। ओके सर, आर्ट को 1 वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। क्रिएटिविटी। CCRT का एक यादगार स्टूडेंट। कोरक विश्वास, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त एक बच्चा जिसने गौड़िया नृत्य में छात्रवृत्ति प्राप्त की, और अब अपनी मेहनत के बलबूते वो 2 बार प्रधानमंत्री जी की ओर से जो एक्सीलेंस चिल्ड्रन का अवार्ड है वो प्राप्त कर चुका है। ओके। CCRT में एक यादगार परफॉर्मेंस जो आपने देखी हो। CCRT की यादगार परफॉर्मेंस तो मैं जो भी नई प्रोडक्शन देखता हूँ, जो भी नया कार्यक्रम देखता हूँ,
उसको पाता हूँ। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये जो आज नई एक शुरुआत हो रही है CCRT की, CCRT दर्शन के नाम से, तो ये वाकई में यादगार रहने वाली है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। CCRT में आपका सबसे यादगार दिन? CCRT का यादगार दिन जब मैं पहली बार 20 दिसंबर 1990 को CCRT में आया, तो वो दिन था जब हम हमारे शिक्षक पुरस्कार की तैयारी कर रहे थे और बावलपुर हाउस के लॉन्स में एक एग्जीबिशन लगी। बहुत सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट आर्टिसंस को बुलाया गया, स्कूलों के बच्चे आए और वहाँ पर ये सब ने मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति धारक आए। तो पहला ही दिन मेरा CCRT में इतना खुशियों भरा और इतना अनूठा था कि जो मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। मुझे लगता है बावलपुर के वो लॉन्स आज भी मेरे सामने वैसे ही उपस्थित हैं, दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने हमारा हौसला बढ़ाया और आपका आगे भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। CCRT की इस शुरुआत के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का अभिवादन, आभार, धन्यवाद। ये थे श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ, डायरेक्टर CCRT। अगले एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपसे फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सर कट करेंगे, सर कंटिन्यू रखें, सर कंटिन्यू रखते हैं, आगे CCRT के चलते हैं। उपलब्धियाँ वही जो अभी आंकड़े वाला है जी, तो वही वाले पे आता हूँ मैं। तो सर कुछ कोई इंपॉर्टेंट कुछ तो नहीं रहा अपकमिंग? नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो रैपिड फायर में चलते हैं।